धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 8 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 40। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि कुल परंपरा का नाश होगा। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध में सारी पुरुष जाति मारी जाएगी तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? जो घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, पत्नियां हैं, माताएं हैं, इन सब की रक्षा कौन करेगा अगर पुरुष जाति ही इस युद्ध में मारी जाएगी? तो जो समाज के बाकी पुरुष हैं वो स्त्रियों को ज़बरदस्ती दूषित कर देंगे और उससे क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होगी। इसमें स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। तो आज के लोग कहते हैं कि पहले के युगों में स्त्रियों को अंदर बंदी बना के रखा जाता था, उन्हें वो फ्रीडम नहीं था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं हैं, हमें शास्त्रों का रियल ज्ञान ही नहीं है। तो शास्त्रों में ये शब्द आता है कि स्त्रियों की रक्षा की जाती है। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाएं। मान लो मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे मोदी हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चलते हैं। क्यों? क्या वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते? वे कर सकते हैं, लेकिन वे इस देश के लिए, इस समाज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे ये मंत्री, ये सब देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो स्त्रियां कुल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि घर में सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को बड़ा करना, ये नहीं कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि स्त्रियां कुल की परंपराओं की रक्षा करती है। बच्चों में सनातन संस्कार अगर कोई डाल सकती है तो वो केवल स्त्री है। तो वो इस समाज का एक बहुत ही प्रमुख रोल निभा रही हैं। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इसीलिए जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है तो उसकी रक्षा की जाती है। तो पिछले युगों में क्या स्त्रियां अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। क्या उनके अंदर वो शक्तियां नहीं थी? अरे सीता माता को जब रावण उनका हरण करने आए थे तो उन्होंने जब साधु का वेश लिया था तो सीता माता चाहती तो उन्हें अपनी आंखों से वहीं जला देती। लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। उसके बाद जब सीता को बचाने कौन आए? पहले हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि चलो माता, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप तो मेरी माँ समान है ना, बेटे के समान थे। तो माता सीता ने कहा, हो तो तुम मेरे बेटे जैसे, लेकिन मेरे पति को आने दो, श्री राम को आने दो, श्री राम मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो उन्होंने संस्कृति सभ्यता को निभाया। क्या द्रौपदी में वो शक्तियाँ नहीं थी? अरे इनके अंदर इतना सतीत्व है, इतनी पवित्रता है कि ये अपने श्राप से कुरुवंश का विनाश कर सकती थी। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया तो वस्त्र हरण तो नहीं हो पाया क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा की। तो द्रौपदी श्राप देने जा रही थी तो धृतराष्ट्र, उसने माफ़ी मांगी और कहने लगा कि तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, जो मैं तुम बोलोगी मैं तुम्हें वो वचन दे दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पति को, मेरे ये जो 5 पति है, इनको हथियार के साथ इन्हें वापस करो, इन्हें मुक्त करो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कुछ और भी मांग लो। कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनके हाथ में हथियार हैं, मेरे पति के हाथ में, तो ये पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो उन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया। पहले की स्त्रियां तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी रक्षा हो। क्यों रक्षा हो? क्योंकि ये स्त्रियां ही हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं। शास्त्रों में यही लिखा है कि स्त्री को अपने पिता, पति, पुत्र या भाई के आश्रय में सुरक्षित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस श्लोक से हम यही सीखते हैं कि स्त्रियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रमुख है सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए।
क्योंकि स्त्रियां धर्म स्वरूपा होती हैं। जय जय सीताराम, हरे कृष्ण।